तो बिल्कुल हम लोग भी आज जड़ी मेला पहुंच चुके हैं। आप तमाम लोग भी दर्शन करने के लिए जरूर यहाँ पर आएँ और चलिए हम पंडित जी से बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। फिलहाल आप देख ही पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु है वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आकर यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल मंदिर के अंदर इस समय हम मौजूद हैं, तो चलिए बातचीत भी करेंगे। पहले आप देख ही पा रहे हैं किस तरीके से काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। बाबा जीतू की अगर बात करें तो यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और ये तमाम लोग आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और चलिए बातचीत भी करेंगे। जय बाबा। जय बाबा, जय बुआ दी। जानना चाहेंगे, तमाम दर्शक भी आ रहे हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। सबसे बड़ा ऐतिहासिक ये मेला है और यहाँ दूर दूर से लोग भी आते हैं। देखिए, ये मेला कार्तिक की पूर्णिमा के दिन हर साल मनाया जाता है और आज के दिन यहाँ पे मंदिर की स्थापना हुई थी। 650 साल पुराना इतिहास है कि जिस दिन ये मंदिर की स्थापना हुई उसी दिन कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ये स्थापना हुई और ये स्थापना दिवस के तौर पे इस मेले को आयोजन होता है। और यहाँ पे आपने अंदर आए होंगे तो आपने यहाँ पे देखा होगा खिचड़ी का भंडारा भी यहाँ पे लगा, लोग खिचड़ी लेके आ रहे हैं। तो खिचड़ी चढ़ाने का भी औचित्य मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता होगा कि खिचड़ी क्यों चढ़ती है। खिचड़ी इसीलिए चढ़ती है क्योंकि जब मंदिर का निर्माण हुआ स्थापना दिवस वाले दिन, जिस दिन स्थापना हुई मंदिर की, तो पहला प्रसाद जो बनाया गया वो खिचड़ी का बनाया गया और तब से लोग खिचड़ी का प्रसाद यहाँ पे चढ़ाते हैं। और ये बाबा जी का वो स्थान है जहाँ पे बाबा जी का अंतिम संस्कार हुआ था। यहाँ पे बाबा जी का पार्थिव शरीर यहीं पे रखा गया था और बुआ दाती जो थी और उसी अग्नि में सती हुई थी जिसमें जब बाबा जी का संस्कार हुआ। तो ये बाबा जी का चिता स्थान भी बोलते हैं इसको, बुआ दाती का सती स्थान भी बोलते हैं। बाबा जी जो थे वो घारकोट के रहने वाले थे। घारकोट उनका जन्म स्थान था। अघार जितो जो है वो भी एक स्थान है, आपने कटरा के पास, तो अघार जितो जो है वो जन्म स्थान है। वो जगह छोड़कर अघार जितो छोड़कर बाबा जी को क्यों आना पड़ा, उसका कारण था कि इनकी एक चाची थी जिसके 7 बेटे थे और बाबा जी अकेले थे। तो ये 2 भाइयों में एक ऐसा वो था कि जब भी जमीन का बंटवारा होगा तो एक हिस्सा जो है वो 7 बेटों को करना पड़ेगा और एक हिस्सा जो है बाबा जी को अकेले मिल रहा था। तो तभी बाबा जी ने क्या किया कि जो चाची थी उनके बेटों ने क्या किया कि उनको जब भी एक दो बार वो वहाँ पे गाय चराने गए हुए थे पहाड़ पर, तो वहाँ से उनको धक्का दिया, तो माँ वैष्णो देवी ने और बाबा कालीवीर जी ने उनको बचा लिया। तो बाबा जी की बड़ी उनके ऊपर कृपा थी। तो बाबा जी ने जब वहाँ से उन्होंने देखा कि यहाँ पे उनको बार बार यही चीज़ खाई जा रही थी कि उनके जो चाची थी उनके बेटों को कि ये जमीन के 7 हिस्से करने पड़ेंगे। तो वो बार बार कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए बाबा जी ने क्या किया कि वो स्थान ही छोड़ दिया। बाबा जी ने अपने दोनों बैल और माँ वैष्णो देवी जो थी उनका अवतार जो बुआ कोड़ी थी उनको साथ में लिया और वो यहाँ से वो जगह छोड़कर यहाँ पंजोड़ में आ गए। तो पंजोड़ में उनका एक मित्र था, एक रल्लो लोहार, उसके घर आ गए, उसके वहाँ पे रहे और वहाँ से फिर उनके साथ जाकर बाबा जी जो थे वो राजा के पास गए। तो उन्होंने उसने ज़मीन मांगी कि मेरे को ज़मीन चाहिए खेती के लिए। तब उन्होंने ये बाबा तालाब के पास जहाँ पे ज़मीन है वहाँ पे उन्होंने एक बंजर ज़मीन थी, वो उस समय बंजर थी ये, और उस बंजर ज़मीन के ऊपर उन्होंने कहा भाई यहाँ पे तो खेती होगी नहीं, तो तुम ये वाली जगह हमारे पास है। तो उन्होंने कहा मेरे को बंजर ही दे दो। तो बाबा जी ने उसके ऊपर इतनी मेहनत की और बंजर जब इतनी थी कि बाबा जी ने इतनी मेहनत की कि उसके बहुत ज़्यादा गेहूँ हुई। लेकिन उनके बीच में एक समझौता हुआ था उससे पहले कि 1/4 हिस्सा जो होगा वो राजा का होगा और 3/4 हिस्सा जो होगा वो बाबा जी का होगा। लेकिन जब कनक हुई तो वहाँ उनका जो वजीर था वो विधि सिंह मेहता जो था वो उसको ये हुआ कि ये इतनी कनक तो एक ब्राह्मण अकेली लेगा। तो जो उसकी चाची थी वो भी वहाँ पे आ गई। उसने भी वजीर को बोला कि इस ब्राह्मण को क्यों दे रहा है तू, क्योंकि वो उनसे पहले ब्राह्मण तो इतनी कनक ले गया। तो उसने भी किया। तो वजीर ने क्या किया कि बोरियां भरना शुरू कर दी। जब बाबा जी वहाँ पे आए तो बाबा जी को धक्का मारे गए वहाँ की आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। फिर बाबा जी ने उस डेर के ऊपर खड़े होके अपने आप को कटार मार ली और वहीं पे अपना शरीर जो है वो छोड़ दिया, त्याग दिया उन्होंने। तो फिर इतनी बारिश हुई कि वो सारा जितना गेहूं था वो सारा बह गया और फिर जो है वो बाबा जी का पार्थिव शरीर जो था वो उनको किसी ने बताया कि वजीर को कि तुम्हें तो ब्रह्म हत्या लगी है, तुम्हारी वजह से किसी ब्राह्मण ने जान दी है। तो ऐसा करो कि बाबा जी का पार्थिव शरीर जो है वो जमीन के साथ ना लगे।
तो कहीं ऐसी जगह रखो जो जमीन के साथ ना हो। तब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बाबा जी के जाड़ में ये स्थान है, यहाँ पर हाँ यहाँ पे एक स्थान था, सिंबल का पेड़ था, एक बीच में से खाली था, उसमें बाबा जी का पार्थिव शरीर रख दिया गया वजीर के द्वारा। तब जो बुआ जाती थी वो उस कनक के ढेर के पास गई, तो उसने बुआ जाती ने उस कनक के ढेर को उठाया और उसने कहा कि बता मेरा बापू कहाँ है। तो वो कनक जैसे जैसे फेंकती गई वो एक लाइन बनती गई और वो बाबा तालाब से वो झिड़ी तक जब यहाँ पहुंची तो जैसे ही वो दाने उसके साथ जो पेड़ था, सिंबल का पेड़ था, उसके 7 बजे तो दाने पड़ गए। तो उनको ये होगा कि बाबा जी का शरीर यहीं पे अंदर है। फिर यहीं पे वो बाबा जी का संस्कार हुआ और बुआ दादी जो है वो उसी अग्नि में सती हो गई। फिर जो है यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ और हमारे पूर्वज जो थे, हमारा जब इतनी कहानी बता रहे हैं तो थोड़ा सा हम अपना भी बताएंगे कि हम कैसे जुड़े हैं इनके साथ। जब बाबा जी जब बाबा जी वहां से घारकोट छोड़कर यहाँ पे आए, अब उन्होंने खेती के लिए जमीन तो मिल गई, उनके पास बीज नहीं था। तो बीज के लिए उन्होंने क्या किया, उस समय हमारे जो पूर्वज थे नत्थू शाह जी, उनके नत्थू शाह मेहता थे जो, उनके पास हो गए। उन्होंने कहा कि हमें इतनी जमीन है और इतना हमें बीज चाहिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ले जाओ, तो जब आपका फसल होगी तो आप उसमें से बीज हमें वापस दे देना। पर जितनी मैंने आपको घटना बताई, ये सारा कुछ हुआ तो वो फसल खत्म हो गई। अब बाबा जी को ये था कि मैं उनका बीज नहीं वापस कर सका। फिर जब मंदिर का यहाँ पे निर्माण हुआ, मतलब मंदिर की स्थापना की गई, उस समय इस तरह तो नहीं मंदिर था। जब मंदिर की स्थापना हुई तो उस समय फिर उन्होंने जो नत्थू शाह जी थे उनको दर्शन दिए बाबा जी ने कहा कि भाई वो मेरा स्थान है, वहाँ पे आप बैठो। और उन्होंने कहा कि मैं तो भाई वहाँ पे पूजा पाठ करूंगा, कोई वो ऐसी नहीं, पर मेरे आगे तो औलाद ही नहीं है मेरी। उस समय उनकी और कोई औलाद नहीं, जो हमारे पूर्वज थे उनकी औलाद नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि बाबा जी ने कहा कि आप एक काम करो, आप पूजा करो मेरी, वहाँ पे आपके घर औलाद भी होगी। जब उन्होंने यहाँ पूजा शुरू की तो उनकी औलाद हुई। आगे पीढ़ी दर पीढ़ी 650 साल से हमारा ही परिवार कर रहा है। और बाबा जी ने ये कहा कि इस गद्दी के ऊपर बैठ के आपका एक बच्चा भी अगर कुछ बोल देगा या वहाँ से एक पुष्प भी मेरे चरणों का दे देगा तो वो भी फलीभूत होगा, उसका भी पूरा आशीर्वाद जो है उस बंदे को मिलेगा। तो ये 650 साल से हमारा परिवार भी सेवा कर रहा है। ऐसे श्रद्धा चल रही है और जैसे दर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जो है लोग आते हैं, मतलब लोगों के अंदर बहुत श्रद्धा है। हम कहते हैं कि ये नॉर्थ इंडिया का भी सबसे बड़ा मेला है, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में आप यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, दिल्ली से और भी बहुत सारी स्टेट्स जो है जहाँ से लोग आ रहे हैं और यहाँ पे आके माथा टेक रहे हैं और हर साल तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन बाबे के जाड़ में जब आए, जो भी सब आए यहाँ पे, वो एक अपना मन पहले ही बना के आए कि हम बाबा जी के मंदिर में माथा टेकने के लिए जा रहे हैं, ना कि मेला देखने के लिए। मेला जो है वो उनकी सेकंड प्रायोरिटी है। जब माथा टेक लिया उसके बाद वो मनोरंजन के लिए मेला देख सकते हैं, लेकिन पहले जब आए तो पहले आकर माथा टेके। बिल्कुल सही कहा, ठीक। ये क्योंकि ये हम चीज देखते हैं कि लोगों को, हमारे भी कई संपर्क में लोग आते हैं, वो कहते हैं हमारे हमने मेला देखने आए हैं। तो वो चीज जो है वो आपके चैनल के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि ये मेला ना समझे। दोबारा जब ये मेला लगे तो लोग ये कहें कि बाबा जी के दर्शन करने जाना है और मेला साथ में बाद में। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज है कि जब भी मेला हो, और जो अभी भी आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये मेला 13 तारीख तक है, ऑफिशियली 4 से लेकर 13 तक बहुत से लोग आएंगे और बहुत से लोग आपके चैनल के माध्यम से इसको पूरा सुनेंगे भी। तो जो सुनेंगे और वो इधर आ रहे हैं तो वो पहले मंदिर में माथा टेके, उसके बाद मेला घूमने जाए। जय बाबा। तो बिल्कुल मैं आप तमाम लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी शिरडी मेले के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले आपकी यही प्रायोरिटी है कि आप पहले माथा टेके बाबा जी के पास और उसके बाद दूसरे नंबर पर आप जो है मेला देखने के लिए आए। फिलहाल जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय बाबा जरूर लिखें। मेला भी देखना है और साथ ही बाबा के दर्शन करने भी आए। फिलहाल आप देखते रहें JK News Point।